हजार गोपी आई, लाखों गोपियों ने भगवान को घेर रखा है, जरा मैं भी तो उसका दर्शन करूं, मैं कैसे चलूं? पार्वती बोली बाबा ऐसे नहीं चलते, तुमको गोपी बनना पड़ेगा। गोपी काजल लगाए, बिंदी लगाए, मांग भराए, नथ लगाए, लिपस्टिक लगाए, 16 श्रृंगार करके गोपी बन जाओ। भगवान गोपी बन गए। बोल बांके बिहारी लाल जय। एक दिना भोले भंडारी, कन की ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा संग रास में, वो तेरे संग। पार्वती बोली मोहन के सुबह दूजा, कोई पुरुष ना होगा रास में, ना होगा। अरे लगा कि पहन की साड़ी, लगा के काजल, चाल चले मत वाली, ये वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। उस रास का दर्शन कौन नहीं करना चाहता, जिसके देखने से कामुकता मिट जाती है, वासना मिट जाती है। देखो भगवान रास कर रहे गोपियों के संग में, तो वहां तो वासना का प्रतीक है। गोपियां आप आई हैं भाई सुंदर सुंदर बन के, लेकिन भागवत कह रही है भगवान के रास को देखने से कामना मिट जाती है। बोल बांके बिहारी लाल, ऐसा भगवान का रास। अनन्य गोपियों के संग भगवान ने रास किया। आज भगवान ने देखा कि अब मुझे यहाँ सुनना है। राजा कंस का एक दूत आया भगवान को लेने के लिए, अक्रूर जी आए हैं। आज नारद जी ने देखा कि कंस का मुझे कल्याण करना है, तो नारद जी ने को फेर दिया कि आप अक्रूर जी को भेज दीजिए, वो कृष्ण बलराम के चाचा जी हैं, वो उनको लेके आ जाएंगे, तुम्हारे यहाँ नौकरी करते हैं। अक्रूर तो भगवान के परम भक्त हैं। अक्रूर आज कृष्ण बलराम को लेने आए हैं, कंस के यहाँ नौकरी करते हैं। यशोदा माँ से प्रार्थना करी, मैया मैं तेरे लाला को लेने आया हूँ। यशोदा ने कहा कहाँ से आए हो? माने तुम्हारा देवर हूँ मैं अक्रूर, नंद बाबा के सगे भाई हैं, कृष्ण बलराम के सगे चाचा हैं अक्रूर जी। अक्रूर मेरे कृष्ण बलराम को लेने आए हो, मैं तुम्हें इन दोनों पुत्रों को कैसे दे दूं? अक्रूर तुमको पता है जिस दिन से मेरे लाला का जन्म हुआ था, उस दिन से कंस मेरे लाला पर कुछ ना कुछ उपद्रव करता है, बड़े बड़े राक्षसों को भेजा, और आप इनको लेने के लिए आए हैं। मेरे प्राणों को ले जाओ अक्रूर देवर, लेकिन मैं अपने कृष्ण बलराम को नहीं भेजूं। खम्बे से सिर को पीट पीट के यशोदा मां रोने लगी। मेरे भाई बहन, राम का वनवास और मेरे कन्हैया का मथुरा गमन एक ही प्रसंग है, इसमें कोई अंतर नहीं है। आज लाखों गोपियां रो रही हैं, गैया बछड़ा ग्वाल वाल सब रो रहे हैं, आज हमें कृष्ण छोड़ के चला जाएगा। भगवान माँ के सामने हाथ जोड़ रहे हैं, अपने हृदय से लगा लिया माता को। यशोदा अरे माँ आप क्यों रोती हो? ये तो संसार एक मकड़ी का जाल है, मकड़ी अपने जाल को बनाती है और मकड़ी अपने जाल में एक दिन फंस जाती है। मुझे जाने की अनुमति दे दो यशोदा, मुझे आगे भी कुछ लीला करनी है। कि इस जाल ने मुझको फंसा लिया मैया, तुम्हारे प्रेम के दिव्य भाव को छोड़ के मैं कैसे जाऊं? लेकिन आज मुझे जाना होगा, मुझे कंस का कल्याण करना होगा। मथुरा की नर नारियां भी मेरा प्रतीक्षा हैं, मुझे उनका कल्याण करना होगा। यशोदा आंखों से आंसू बह रहे हैं, आज गोपियां रो रही। गोपियां बोली कृष्ण निष्ठुर, हम तुझे जानती थी, तू एक दिन हमसे धोखा करके जाएगा। ए क्रूर, तू तो क्रूर बन के आया है, निष्ठुर, कृष्ण को लेने आया है। इस रथ को हमारे ऊपर से निकाल के ले जाना, हमारे प्राण निकल जाएंगे। लेकिन अक्रूर प्राणों को लेने भी यमराज नहीं आ सकता, क्योंकि हमारे प्राण तो कृष्ण हैं। चित्तम सुखम भमता प्रणत गृहेषु, हमारे सब कुछ कृष्ण है, और जिसका जीवन ही कृष्ण हो गया हो मेरी बहन, उन दिव्य गोपियों की ये कथा है। आज यशोदा रो रही है, नंद बाबा मूर्छित होकर गिर पड़े, रोहिणी सुध भूल गई। भगवान रथ पर चढ़ के प्रतिज्ञा करने लगे, चिंता मत करो मेरे ब्रजवासियों, मैं परसों ही आ जाऊंगा।
माँ यशोदा आकाश की तरफ देख करके रोने लगी। अहो विधाता कश्चित दया संयोज मैत्रा प्रेरण देहिने ताशा कृतान विक्षुक पार्थकम विकृतम चिष्टकम यथा। तू कैसा भगवान है रे, अंधे की लाठी के सहारे को तोड़ के ले जा रहा। एक श्लोक में वर्णन किया है यशोदा माँ के प्रेम का सुखदेव जी ने, क्योंकि यशोदा जैसी माँ के प्रेम का वर्णन कौन कर सकता है। संसार की कोई माँ जिससे बालक शीश का दान मांगता है तो वो शीश का दान दे देती है। जिसकी माँ यशोदा हो मेरे भाई बहन, उसका वर्णन कौन करेगा। आज माखन लाकर भगवान को दे दिया, माखन को ले जा माधव, तुझे भूख लगेगी ना, मैं तेरी जुदाई को सहन नहीं कर सकती केशव। सजन सखारे जाएंगे मेरे नैन मरेंगे रो, विधना ऐसी रेन कर कि भोर कभू नहीं हो। कल मेरा कृष्ण चला जाएगा गोपियों, अरे रोको इसको रोको। अरे भगवान ने प्रतिज्ञा की, गोपियों में सौगंध खाता हूं, मैं परसों ही आ जाऊंगा, परसों। और परसों में बरसों बीत गए, लेकिन भगवान वृंदावन नहीं आए, क्योंकि परसों कभी होता ही नहीं है। कल के बाद फिर परसों, भगवान कभी झूठ थोड़ी बोलते हैं। फिर तो राधा रानी को श्राप लगा था 100 वर्ष तक भगवान से बिछोड़ा होने का, कुरुक्षेत्र में जाके मिलन हुआ है गोपियों का, फिर भगवान गोपियों के पास नहीं, रोते रह गई गोपियां। तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी में तो कब से खड़ी, तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी में तो कब से खड़ी। गोपियां कहती हैं सुन ले मेरे ओ, सुन ले मेरे श्याम सलोना, तुमने कर दिया मुझ पर टोना, ने मुझ पर टोना, मेरी टूटे ना भजन लड़ी, बिहारी में तो कब से खड़ी, तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी में तो कब से खड़ी, अखियां हैं जादू भरे, बिहारी में तो कब से खड़ी। तुम सा ठाकुर कोई न पाया, तुम ही से मैंने दिल को लगाया, तुम सा ठाकुर और न पाया, तुम ही से मैंने दिल को लगाया। पाया तुम्हीं से मैंने जिया लगाया, मेरी टूटे ना भजन लड़ी, ओ बिहारी में कब से खड़ी, तेरी अखियां जादू भरे, में कब से खड़ी। जाता है तो जा निष्ठुर, लेकिन तू हमारे हृदय में से नहीं जाएगा। तेरे जीवन की, हमारे जीवन की अंतिम स्मृति तेरा भजन है, तेरा स्मरण है, इसी में हमारे लिए तो तू सब कुछ रमण करेगा। जा इसी राह में, इसी मोड़ पर कहीं चलना देना मुझे छोड़ कर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, इसी राह में, इसी मोड़ पर कहीं चलना देना मुझे छोड़ कर,
मेरे हम सफल, मेरे हम सफल। तुम सा ठाकुर और न पाया, तुम ही से मैंने नेहा लगाया। मैं तो तेरे ही द्वारे खड़ी, बिहारी जी कब से खड़ी। अखियां हैं जादू भरे, बिहारी में कब से खड़े। मेरे श्याम, ओरे मेरे श्याम, तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी में तो कब से खड़ी। गोपी रोती रह गई और भगवान छोड़ के चला गया। मथुरा भगवान पहुंचे, विश्राम घाट पर रोका गया। आज भी घाट बना है। अक्रूर ने कंस को खबर करी, महाराज उन दोनों बच्चों को मथुरा में लेके आया हूं मैं। कंस ने चारों तरफ से मथुरा को घेरा और भगवान ने रजक धोबी का अंत किया। भगवान ने मल्ल युद्ध लगा